एवरीवन, दिस इज रोहित गांधी। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने में आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है वो बहुत अच्छी स्टोरी से कनेक्टेड है, एक रियलिस्टिक स्टोरी। मुझे पता है आप लोग सब जानने के लिए एक्साइटेड होगी वो स्टोरी क्या है, जिससे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत उथल पुथल आया था, मार्केट पूरा उथल पुथल हो गया था टॉपिक। एक ऐसे साइंटिस्ट की स्टोरी इसके अंदर। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट स्टोरी, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, बॉटम में जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो जरूर देख लीजिए। देन ओनली कम बैक टू दिस लेक्चर। सो लेट्स सी सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ द nth term of the AP, सम ऑफ द nth term of the AP, ठीक है। AP का nth term तक का सम ये बताना है हमें इस टॉपिक में। आज का क्लास जो है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बहुत मजा आता है इसमें। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। लेट्स स्टार्ट। चलिए देखिए हुआ क्या है। ये टॉपिक सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी, हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था कि एपी का बैकबोन कौन होता है। हु इज बैकबोन ऑफ एपी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन है वो रीढ़ की हड्डी जिससे इस चैप्टर को कभी भी आप ब्रेक कर सकते हैं, कभी भी आप इसके क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। तो रीढ़ की हड्डी का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है तो आप इस चैप्टर के बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। वैसे मैं हर चैप्टर में ऐसे बताता हूँ ट्रिक्स, ऐसे बैकबोन्स बताता हूँ जो आपको एकदम बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ में ले जाके हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करते हैं। वो बैकबोन मेरे हर चैप्टर में मेरी आदत है बताने की। तो 11th और 12th क्लास में पूरा मेरे साथ बने रहिएगा। स्टे ट्यून विथ मी। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो देखो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे पास एक स्टोरी है जिससे बहुत ज्यादा मजा आता है। कनेक्ट कर पाते हो आप, रियल लाइफ की स्टोरी है जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे कि अच्छा जब ये बंदे ने खुद से ऐसा इन्वेंशन किया है तो मैं भी क्यों नहीं। ठीक है, तो सवाल ये आया था कि सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द एपी बताओ, ऐसा बताया, सवाल ये आया था। बट ये आया कहां से, इन्वेंट कहां से हुआ, आपको मैं बता रहा हूं। इन द ईयर, स्टोरी चालू कर रहा हूं मैं। इन द ईयर 1787, this story is based on true incident. Mark my words, this story is based on true incident. चलिए, तो ये ट्रू इंसिडेंट स्टोरी है, ट्रू इवेंट के ऊपर है। In the year 1787, a guy whose age was like 10 years, 10 साल का एक बच्चा उस क्लास में, कोई क्लास में मैथमेटिक्स टीचर की क्लास चल रही थी, वो क्लास में बच्चे बैठे थे, 10 साल के बच्चे थे सब। एंड सडनली जैसा होता है ना, अपन स्कूल में या क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो क्लासेस के टाइम में ऐसा होता है कि कोई टीचर पढ़ा रहा है एंड सडनली समवन नॉक्स द डोर एंड उनको बोल दिया जाता है टीचर को कि कुछ काम की वजह से प्रिंसिपल ऑफिस में या कोई भी ऑफिस में आपको बुलाया जा रहा है। ऑफिशियल वर्क से कुछ ना कुछ काम से कभी ना कभी टीचर को बुलाया जाता है, स्कूल में ऐसा होता रहता है। सो ये साल में भी एक स्कूल में ऐसा हो रहा था। इनको प्यून की तरफ से कॉल आता है टीचर को कि आपको बुलाया जा रहा है। बच्चे हल्ला ना करें ये सोच के वो टीचर ने सोचा कि चलो यार इनको कुछ क्वेश्चन दे दूं जिससे ये हल्ला भी ना करे, मस्ती भी ना करे एंड ये लोग बिजी के बिजी भी रहे। एंड फॉर दैट वो टीचर ने कुछ नहीं किया, बच्चों को वहां पर उस समय एक क्वेश्चन लिख के चली गई और वो सोची कि इसका आंसर तो मुझे ही नहीं आता है, तो ये बच्चों को क्या होगा, इसी बहाने बच्चे भी बिजी रहेंगे और एक ऐसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे देती हूँ सो दैट बच्चे भी पजल ना रहे, सॉरी बच्चे भी अपना मस्ती ना करे, पजल रहे थोड़ा। तो वो बच्चों को वो टीचर ने एक क्वेश्चन दे दिया था और वो क्वेश्चन था फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे करते 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 ये 100 नेचुरल नंबर है, तो इन सब का सम निकालो। ठीक है, अब उस जमाने में कैलकुलेटर भी नहीं था, मतलब बच्चे कैलकुलेटर यूज अभी भी नहीं करते, 11th 12th में तो अभी भी हम लोग कहाँ कैलकुलेटर यूज करते, तो कैलकुलेटर ऐसे भी अलाउ नहीं है और होता भी नहीं था। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेटर से भी करने जाएं तो कम से कम ये क्वेश्चन पूरा टाइप करोगे, 1 + 2 करोगे, फिर +3 +6 ऐसे करना चालू करोगे तो मिनिमम टू मिनिमम आपका 3 से 4 मिनट तो पक्का जाना ही है, नो डाउट। अगर आप पेन पेपर में करने की कोशिश करोगे इस क्वेश्चन को, जो कि मैं वही बोलूंगा कि अगर आप स्कूल में तो पेन पेपर से ही ट्राई करेंगे आप, तो पेन पेपर से जब आप करने जाएंगे तो मिनिमम से मिनिमम आपका 1.5 से 1.5 पेज
इसको कैलकुलेट करने में चले जाता है और आंसर गलत आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब आपके कैलकुलेशन बढ़ जाते हैं तो एरर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि ये क्वेश्चन इजी होते हुए भी टफ है, टफ होते हुए भी ये और टफ है, इजी तो ही नहीं। ठीक, सो ये क्वेश्चन अब इजी कैसे बनाए? तो टीचर के दिमाग में वही था, मैं जब आऊंगी मस्त घूमते घुमाते तो बच्चे तो पजल रहेंगे, किसी से बना हुआ नहीं रहेगा और मैं अपने आगे के टॉपिक कंटिन्यू कर लूंगी। बट जैसा आपको पता ही है, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल होता ही है, और वो दिन था एक बहुत बड़ा मिरेकल डे था पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि जब टीचर आई क्लासरूम के अंदर, जब उन्होंने पूछा एज यूजुअल किसी का आंसर नहीं आया हुआ तो मैं नए टॉपिक में पढ़ाना चालू करती हूँ, बट वन ऑफ द गाय सिटिंग ओवर देयर एंड ही रेज्ड हिज हैंड कि टीचर मुझसे ये सवाल बन चुका है, मार्क माय वर्ड्स, टीचर मुझसे ये सवाल बन चुका है। तो टीचर ने बोला ठीक है बताओ बेटा फिर तुम्हारा आंसर। तो बच्चे ने बोला 50-50। टीचर बोली कि 50-50 बिस्किट का नाम तो नहीं ले रहे हो, हालांकि उस समय इन्वेंट नहीं हुआ था, बट फिर भी 50-50 क्या आप अपने आंसर में श्योर नहीं हो कि आपको वही, इसका मतलब वही है कि आप आंसर बता रहे हो कि आंसर में श्योर नहीं हो। 50-50 मतलब आपका जो आंसर आ रहा है उसमें श्योर नहीं हो कि ये आंसर है। तो बच्चे ने बोला नहीं टीचर मैं आंसर में श्योर हूं, मेरा आंसर 50-50 आ रहा है, इसका मतलब इसकी सम वैल्यू है 50-50। Everyone was like astonished in that class and everyone was like thinking on that time कि ये कैसे हो गया, ये आंसर आया भी तो कैसे, क्या ये सही है? ये सही है तो अच्छी बात है, और ये गलत हुआ तो जो लग रहा था मेजर लोगों की गलत ही होगा, क्योंकि बहुत लोग को ये लग रहा था इसका आंसर इतना आसान नहीं है लाना। तो बच्चे से पूछा गया, टीचर ने पूछा चलो बताओ बेटा कैसे किया आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व। तो बच्चे ने बोला मैम मैंने ऑब्जर्व किया कि ये 100 + 1 101 होता है। 100 के पहले कौन है? 99। 99 + 2 101 होता है। 99 के पहले कौन है? 98। 98 + 3 101 होता है। तो मैं ऐसा देख पा रहा था रैंकिंग वाइज जो स्टार्टिंग से नंबर चल रहे हैं और जो बैक से नंबर चल रहे हैं उनका एडिशन करें तो वैल्यू सेम आ रही है, तो ये मैं देख पा रहा था। तो मैंने बोला, मतलब बच्चे ने ऐसा बोला कि मैंने क्या किया, फिर इसको ले लिया इक्वेशन 1, ठीक है, और इस सीरीज को मैंने फिर रिवर्स कर दिया। रिवर्स, चाहे आप 2 + 3 + 5 करो या 5 + 2 + 3 करो या 3 + 5 + 2 करो, रिजल्ट तो सेम ही आना है ना। तो उस बच्चे ने बोला मैं 1 से लेकर 100 वाली सीरीज को रिवर्स कर दिया तो रिजल्ट तो ऐसे ही रहेगा ना, एस में थोड़ी फर्क पड़ेगा, इसकी मुझे सम निकालना तो सम तो ऐसे ही आने वाला है। तो मैंने रिवर्स कर दिया ऐसा, 100 + 99 + 98 ऐसे करते हुए गया और लास्ट में लिख दिया 1, और इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 2, ठीक है। और मैंने क्या किया टीचर, ये दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया, ऐसा बच्चा बता रहा था, ठीक है, वो बच्चा ऐसा बता रहा था। मैंने ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, LHS को LHS के साथ ऐड किया और RHS को RHS के साथ। तो S + S हो जाएगा 2S, हमको क्योंकि S की वैल्यू निकालनी है तो ये S + S हो गया 2S, ठीक है। अब ये देखो 100 + 1 हो गया 101, 99 + 2 हो गया 101, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो जिसके नीचे उसी को ऐड कर रहा हूं मैं। तो 100 + 1 101 101 होता है, ये 99 + 2 भी 101 होता है, 98 + 3 भी 101 ही होता है, मतलब 101। ऐसे करते करते जाओगे तो लास्ट में ये भी 100 + 1 आ जाएगा 101, ओके। तो उन्होंने बता दिया, ऐसा मैंने किया। अच्छा, उसके बाद 101 को हम लोग लिखना चालू कर रहे हैं, तो ये सबका एडिशन आ रहा है 101, और ये 101 कब तक लिखना है? लास्ट तक, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा 101, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा सोचो दिमाग से, 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर लिखे? 100 नंबर। 100 से लेकर 1 तक यहाँ भी कितने नंबर लिखे? 100 नंबर 100 नंबर से। 100 और 1 ये दोनों मिलके एक नंबर बने 101, 99 + 2 मिलके भी एक ही नंबर बना, वो है 101। तो ये 101 कितने बार बनेगा? 100 बार ही बनेगा ना, क्योंकि ये 200 नंबर हैं, 200 नंबर में 2-2 नंबर लोग ऐड होके 101 दे रहे हैं, तो 101 100 टाइम्स बनेगा। तो ये 101 कितने बार आ रहा है हमारे पास? 100 टाइम्स, ठीक है। तो ये बच्चे ने बताया कि मैंने ऐसा दिमाग लगाया कि ये 101 100 टाइम्स आ रहा है। अब जैसा बच्चे को पता है, क्लास 1 के भी बच्चे को पता है, अगर नंबर 2 को आप 5 बार ऐड करोगे, अगर आप नंबर 2 को 5 बार ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या होता है? 2 × 5 मतलब 10, है ना। अगर नंबर 3 को आप 7 बार ऐड करोगे,
ठीक है, या 4 बार ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 इंटू 4 12। कोई भी नंबर को आप जितने भी बार ऐड करो उतने बार अगर आप उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट सेम ही आता है ना। तो वैसे ही 101 अगर 100 टाइम्स आ रहा है तो आई कैन से कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 101 इंटू 100, ये हो गया RHS, ठीक है। और ये LHS में है 2 इंटू S। अब आप 2 को इधर ले आके डिवाइड कर दीजिए, जैसे आप ये 2 को इधर लाके डिवाइड करेंगे, ठीक है, और आप इसको कट करेंगे, ये इसको, ये देखिए 2 1 जा एंड ये हो गया 250 जा, तो 50 इंटू 101 कुछ और नहीं होता, दैट आंसर इज 50-50। आंसर गिवन बाय अ पर्सन, अ स्टूडेंट आई कैन से, हुज एज वाज 10 ईयर्स। 10 साल की उम्र में ये मेथड इन्वेंट किया था वो बच्चे ने, और बच्चे का नाम कुछ और नहीं, आप लोगों में से मेजर लोग सुने भी होंगे, उस बच्चे का नाम है, था तो नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि अमर हो जाता है ना नाम, जब आप कुछ कर लेते हो दुनिया में तो आपका नाम अमर हो जाता है। तो उस बच्चे का नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ही वॉज बोर्न इन द ईयर 1777। ही वॉज बोर्न इन द ईयर दिस, एंड कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने बहुत सारे थ्योरम, बहुत सारी चीज बताई है, लेकिन हिज वी कैन से हिज फर्स्ट इन्वेंशन जो पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ था वो यही है, दिस इन्वेंशन इज नोन एज रिवर्स ऑर्डर मेथड। इससे आप बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। और भी जगह काम आता है बट अरिथमेटिक में ही मेजर काम आएगा ये। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप जब भी सीरीज को उल्टा करेंगे और ऐड करेंगे तो यू विल गेट डायरेक्टली, यू विल गेट एन इजी वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S. S means sum of that series whose difference is constant. It means वो वाली सीरीज का सम हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं जिसका डिफरेंस कांस्टेंट है, तो उस सीरीज को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये मेथड पूरा वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हुआ है और बहुत लोग अपने कैलकुलेशन में इसको यूज कर करके बहुत बड़े बड़े डेटा का आंसर निकाल लिए। तो दैट इज व्हाट मैं इसी के बारे में बोल रहा था आपको लास्ट लेक्चर में भी और आज की लेक्चर स्टार्टिंग करने में, कि बहुत जबरदस्त स्टोरी है और एक्चुअली ये बहुत अल्टीमेट स्टोरी थी। इन द ईयर दिस ही वाज बोर्न एंड इन द ईयर दिस ही इन्वेंटेड दिस कॉन्सेप्ट एट द एज ऑफ 10। चलिए, तो रिवर्स ऑर्डर मेथड से हम लोग सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द एपी ही निकालने वाले हैं, अगर आपको यहाँ पर सबको क्लियर है तो। ठीक है, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ रहा है ना? तो मजा आ रहा है तो लाइक का बटन है वहां पर प्रेस करते रहिए। चलो तो स्टार्ट करता हूं मैं। अब हम लोग निकालने वाले हैं, बहुत लोग 10th में भी मुझसे सवाल पूछा करते थे कि सर वो 10th में हम लोग एपी पढ़ते थे तो उसमें सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द एपी का फॉर्मूला जो बताया जाता था उसका प्रूफ क्या है? तो आपको पता है उसका प्रूफ यही है, अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। अब देखिए, आप सबको पता है कि एपी का जनरल टर्म क्या था होता था, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। जिन्होंने अभी भी लास्ट क्लास नहीं देखा, अभी भी वीडियो में भी लॉग इन कर रहे हैं, कृपया जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखिए बॉटम साइड में आपको दिखेगा एक लिंक, वो लिंक में लास्ट लेक्चर दिया हुआ है, बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड 7-8 क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया था बस बेसिकली डिस्कस करने के लिए। तो वो पूरा देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा भी आएगा, आई होप सो। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आपको पता है जनरल एपी का जो टर्म होता है वो क्या होता है? ए, फिर ये होता है ए प्लस डी, फिर थर्ड टर्म होता था ए प्लस 3d। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट वाला टर्म आता था हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1d, जिसको हम लोग बोलते थे nth टर्म। ठीक, अब यही रिवर्स ऑर्डर मेथड से, जो क्योंकि अब मेरे को मेथड पता चल गया तो मैं तो मेथड चुराऊंगा, मतलब चुराऊंगा नहीं, मतलब इसका मतलब ये होता है कि अब सब कॉपी करेंगे। जब आपने कुछ नया इन्वेंशन करे और सही है, वो सक्सेसफुल हुई, सही हो जाता है, तो उसको लोग कॉपी करते ही ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है, तो ये अब इसको रिवर्स कर दीजिए, है ना? तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा? अब वो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म हो जाएगा। देखिए यहां पर जो किया था वही मैं कर रहा हूं ना। ठीक, फिर ऐसे करते हुए चलेंगे हम लोग और इसके नीचे जस्ट आ जाएगा हमारा ए। इसका मतलब क्या है? देखिए ये जो ऊपर वाली सीरीज आपको दिख रही है ना, इसको पलट दो, तो ये ए है, ये ए प्लस डी है, ये ए प्लस 3d, ऐसे करते करते हम लोग जा रहे हैं। तो लास्ट में हमको दिख रहा है ए प्लस एन माइनस 1d, तो इसको पलट दीजिए। तो इसको जैसे ही आप पलटोगे यू विल गेट अनदर इक्वेशन, एंड वो इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे रिवर्स इक्वेशन। रिवर्स इक्वेशन, चलिए तो ये देखिए, अब मैं इसको पलट रहा हूं ना, तो ए प्लस एन माइनस 1d इधर आ जाएगा। आपको पता है ये ए है, ये ए प्लस डी है। ठीक, ये ए प्लस 3d नहीं है, सॉरी ये 2d है, ये ए प्लस 2d है। तो ए प्लस 2d के पहले कौन है? ए प्लस डी। ए प्लस डी के पहले कौन है? ए। आपको पता है जब एपी में आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो डी ऐड करते जाइए, ये मैं लास्ट लेक्चर में बताया था। और अगर आप पीछे आना चाहते हो तो डी सब्ट्रैक्ट करते जाइए।
है ना। तो आप लोग को पता है ये जो लास्ट nth टर्म आपको दिख रहा है, क्योंकि आपको nth टर्म तक का निकालना है, तो ये जो लास्ट टर्म आपको nth टर्म दिख रहा है a प्लस एन माइनस वन डी, है ना, इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन 1। ये a प्लस एन माइनस वन डी है, इसके जस्ट पहले वाला नंबर कौन होगा पता है, a प्लस एन माइनस टू डी, इसके जस्ट पहले वाला। ये देखो मैंने आपको टेक्निक बताया ना, आगे जाना है तो d ऐड करना है, पीछे जाना है तो d सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो d सब्ट्रैक्ट कर दो, इससे अगर आप d सब्ट्रैक्ट कर लेते हो तो इसके जस्ट पहले वाला नंबर कौन आएगा, इसके जस्ट पहले वाला नंबर दैट विल बी a प्लस एन माइनस टू डी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम लोग ये सीरीज को पलट रहे हैं ना, तो ये a के नीचे आप लिख देंगे a प्लस एन माइनस वन डी, और ये a प्लस डी के नीचे आप लिख दीजिएगा a प्लस एन माइनस टू डी। तो क्या है, आपको चीजें थोड़ी सी पिक्चर क्लियर दिखेगी, अच्छा कि मुझे इन दोनों को ऐड करना है, ये दोनों को ऐड करना है, लाइक दिस। तो ऐसे पलटते हुए चलें तो लास्ट वाला नंबर आ जाएगा a, और इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन 2, है ना। यही ऊपर वाली सीरीज को पलट दिए जैसे यहाँ किए, है ना, और ऐड करूंगा, मैं करूंगा तो वही काम, तो वही करना है जो मुझे बताया गया, जो उन्होंने बता दिया था वही काम करना है हमें। ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, LHS के साथ और RHS के साथ। बट कैसे ऐड करना है, देखिए ये वाली चीज को इसके साथ ऐड करना, ये पूरा एक ले लो, और ये फिर ये वाली चीज को इसको, ये सेकंड टर्म है और यहाँ पर ये सेकंड टर्म है, इसको इसके साथ ऐड करना, वैसे ही इसके नीचे भी एक आएगा, वैसे ही चलते जाएगा ना, और ये इसको, चलो अब ऐड करता हूं ना मैं। देखिए ऐड कैसे करना है, ध्यान देना एकदम। s प्लस एस, ये हो गया हमारा 2s, ठीक है। a प्लस एन माइनस वन डी, तो a प्लस एन माइनस वन डी, तो a कितने बार आ रहा है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2a टाइम्स, ये ऐसा, प्लस एन माइनस वन डी, ठीक। ये हो गया पहले दो नंबर का एडिशन। अब ध्यान दो यहां पर भी, ये दोनों को ऐड कर देता हूं, तो a प्लस ए हो गया 2a, और d ऐड होगा, तो ये d जब n माइनस टू डी के साथ ऐड होगा, ठीक है, तो ये वाले d को अगर आप n माइनस टू डी के साथ ऐड करेंगे, ऐड ही करना ना, a को a के साथ ऐड करूंगा 2a, और d को d के साथ ऐड करूंगा, तो ये n माइनस टू डी और ये d है, तो d कॉमन लोगे तो बन जाएगा n माइनस वन डी, ठीक। तो दूसरे वाले ब्रैकेट में भी ये दोनों टर्म्स मिलके बना रहे हैं 2a प्लस एन माइनस वन डी। ऐसे मैं करते हुए जाऊं तो मेरे पास लास्ट नंबर क्या आ रहा है, ये भी वही आ रहा है, देखो a प्लस ए 2a, तो ये हो गया मेरा 2a, और लास्ट वाला वही n माइनस वन डी, ठीक। ये दोनों भी तो ऐड होके वही बन रहे हैं, तो हमको लास्ट नंबर भी वही मिल रहा है। अच्छा जैसे यहाँ पर हो रहा था ना, वही यहाँ पर भी वही हो रहा है, मतलब दोनों जगह सेम पिक्चर चल रहे हैं। देखो 1 प्लस 100 101, 2 प्लस 99 101, 3 प्लस 98 101। तो वैसे a प्लस दिस मटेरियल इज 2a प्लस एन माइनस वन डी, दिस प्लस दिस मटेरियल इज 2a प्लस एन माइनस वन डी। वैसे इसका इसके साथ भी वही आएगा, और लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ ऐड करोगे तो वो भी आएगा 2a प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्म्स थे, 1 2 3 4, ऐसे करते करते 100। तो जब आप ऐड किए थे तो ये कॉमन नंबर कितने बार आ रहा, 100 टाइम्स। तो यहाँ पर भी कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, n, हेडिंग दी हुई ना, n नंबर ऑफ टर्म्स। तो इनको भी जब आप ऐड करोगे तो 2a प्लस एन माइनस वन डी, 2a प्लस एन माइनस वन डी कितने बार आएगा, तो ये भी तो n टाइम्स आएगा, राइट, ठीक। तो ये 2a प्लस एन माइनस वन डी, ये भी आ रहा है हमारे पास n टाइम्स। फिर यहां पर आप देखो वहीं से समझते चल रहे हैं ना, 101 अगर 100 टाइम्स आ रहा था तो इसका रिजल्ट क्या था, 101 इंटू 100। तो वैसे ही 2a प्लस एन माइनस वन डी अगर n टाइम्स आ रहा है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, RHS का रिजल्ट क्या होगा, दैट विल बी 2a प्लस एन माइनस वन डी इंटू n, है ना, दैट इज इंटू n, क्योंकि वही 100 टाइम्स अगर 101 आ रहा था तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। तो 2a प्लस एन माइनस वन डी अगर n टाइम्स आ रहा है तो इन दोनों को भी तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n इंटू 2a प्लस एन माइनस वन डी। ये किसकी वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू है 2s की, ठीक। यहां तक लिख लिए, नोट डाउन। अब 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो यू विल गेट s की वैल्यू मिल जाएगी हमें, ये 2 से मैंने इधर डिवाइड कर दिया, एंड दैट इज व्हाट प्रूफ ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी। तो इसी को सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी बोलते हैं। यहां पर मैं n लगा देता हूं, ये s बेस में या सफिक्स में आपको जो n दिख रहा है वो n ये बताना चाह रहा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी। ये हमारा एपी का n टर्म्स का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखो जिनको 10th में ये सब में दिक्कत थी, मुझे लगता है वो दिक्कत नहीं रही होगी, और जिनको 10th में भी ये सब पता था तो अच्छी बात है, यहाँ से और सीखने को मिलेगा। तो लॉजिक तो इन्हीं का था, ये जो फॉर्मूला हम लोग लेके आए हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी, लॉजिक तो इन्हीं का था। अब देखिए यहीं से नोट डाउन करते भी रहिए भाई, यहीं से मैं एक और नया चीज, मतलब यहीं से मैं नया फॉर्मूला डिराइव करूंगा। कुछ नया नहीं है, मतलब इसी का अपडेटेड फॉर्मूला आई कैन से।
ठीक है, तो देखिए यहीं से मैं न्यू अपडेटेड फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। एस एन जो आपको दिख रहा है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी, ये है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। पहली बात तो ये फॉर्मूला एकदम रट जाना चाहिए। ये एपी के एन टर्म्स ऑफ द एपी का फॉर्मूला है। 1 से लेकर 100 तक का आपको सम निकालना है, तो आप इस तरीके से निकाल भी सकते हो अगर सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर मैंने आपसे पूछा तो। ठीक है, तो और इसको मैं एक और तरीके से क्या लिख सकता हूं, ये देखिए मैं इसको लिख सकता हूं एन बाय टू, 2a को मैं लिख दूंगा a, और एक और a में मैं ब्रेक कर दूंगा a प्लस एन माइनस 1d। समटाइम्स जो हमारा nth टर्म है, nth टर्म इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल ऑफ लास्ट टर्म। ठीक है, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। तो nth टर्म को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, जिसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। nth टर्म मतलब जैसे मेरे को बोल दिया गया कि 50th टर्म तक का सम निकालो, और आपको दे दिया जाता है कि 50th 50वां नंबर ये है, तो आप L की जगह डायरेक्टली वो नंबर पुट कर सकते हैं। बट इन दी एंड आपको नंबर ऑफ टर्म्स तो चाहिए ही चाहिए, चाहे आपको लास्ट टर्म दिया रहे या ना दिया रहे, कि कहां तक सम करना है, और जहां तक करना है उसकी वैल्यू ये है। तो अगर उसकी वैल्यू ये दी हुई है तो आप L की जगह लिख सकते हैं कहां तक करना है, 50वें तक, 60 नंबर तक, 30 नंबर तक का सम, तो उसको n बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस। तो दोनों फॉर्मूला अपने को याद रखना है, काम की चीजें। ये है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी का फॉर्मूले का प्रूफ, एंड ये अपने पास दोनों फॉर्मूले की कैटेगरी है। जल्दी से छाप लो बिना वेस्टिंग टाइम किए। फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स, फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं यहाँ लिख देता हूं, वैसे मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड सम ऑफ, यहां हम लोग क्वेश्चन लिखते चलते हैं और यहां हम लोग आंसर निकालते चलते हैं। फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। चलिए अब अपन लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए करना तो कुछ नहीं है, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, बस ये डिटेक्ट करना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक, पहले तो वो डिटेक्ट करना है, और फॉर्मूला ये अपने को याद करना है, n बाय टू 2a प्लस एन माइनस 1d। याद नहीं भी होता तो प्रूफ आपको पता चल गया, प्रूफ से भी आप निकाल सकते हैं। हालांकि ये तो बच्चों को याद हो जाता है, इतना बड़ा टास्क नहीं है वो। Sn सम ऑफ n टर्म्स इज n बाय टू 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, Sn मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। Sn का मतलब भी क्लियर होना चाहिए ना, Sn का मतलब हो जाता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। चलो, तो ये अपने को टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। पहली कुछ संख्या, पहले कुछ नंबर्स का सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP है। अब हाँ, हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। हमारे पास जितने भी 3 डिजिट नंबर हैं, वो 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है, उनका सम बताना है। चलो चालू करते हैं इसकी भी कहानी। अगर हमें वो सब नंबर्स को पकड़ना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले तो मैं वो फर्स्ट नंबर पकड़ता हूँ, पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है। क्या 100 होता है क्या? नहीं ना, 100 नहीं होता। आप डिवाइड करके भी देखेंगे तो नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, देखो जिनको ना ये डिटेक्ट नहीं होता है ना जल्दी से, तो वो एकदम आराम से लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के क्रैक कर सकते हैं। कैसे, ये 100 ले लो, मान लेते हैं 100 डिविजिबल है 7 से, तो ये हो गया 7 1 जा 7, यहाँ आ गया 3 और ये हो गया 0। ठीक, तो 7 4 जा हो जाता है 28, तो ये हो गया रिमाइंडर 2। जिसको दिक्कत होती है उनके लिए मैं बता रहा हूं, जिनको नहीं होती उनको तो कोई लोड लेना ही नहीं है। तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसका मतलब 100 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 7। तो 2 में अगर रिमाइंडर 2 को आप 100 से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, 98। इसका मतलब ये हो जाता है कि 98 इज मल्टीपल ऑफ 7। कोई भी नंबर अगर किसी का मल्टीपल है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। मानते हो कि नहीं? मानते हो ना? तो अगर कोई भी नंबर 7 का मल्टीपल है या किसी भी नंबर का मल्टीपल है, तो जब डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो रिमाइंडर को ओरिजिनल डिविडेंड में माइनस करोगे तो अब जो नया नंबर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो 98 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो 98 प्लस 7 करोगे तो आएगा पहला नंबर 105, है ना। मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, 3 डिजिट के लिए तो बच्चा भी कर लेगा, ठीक है। बट ज्यादा लंबा नंबर के लिए हमेशा टेक्निक काम आता है कि आप डिवाइड कीजिए, जितना भी रिमाइंडर आ रहा है उसको ओरिजिनल डिविडेंड से माइनस कर दीजिए, तो आपको डिवाइजर का मल्टीपल पता चल जाएगा। चलिए तो कहानी चालू करते हैं इसके सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन ऐसा है कि मुझे इनकी सम निकालना है। ये सम ऑफ 105, फिर इसमें 7 ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 112, फिर इसमें 7 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 119,
1119, हाँ सही है। अब मैं लास्ट 3 डिजिट नंबर की तरफ चलता हूं। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर ये होता है 999। इसको भी मैं 7 से डिवाइड करूंगा। 7 से डिवाइड करने पे देखो क्या आएगा, वही 7 1 जा 7 2 9, ठीक। फिर ये होगा 7 4 जा 28, ये ऐसा। फिर ये रिमाइंडर 1 और फिर ये 9 उतरेगा, ये हो जाएगा 7 4 जा 7 2 जा 14, ठीक। और ये हो गया हमारा रिमाइंडर 5। रिमाइंडर 5 आ रहा, तो अगेन ये क्या बताना चाह रहा है आपको कि ये रिमाइंडर को ये डिवाइजर से डिविडेंड से माइनस कर दीजिए। तो 999 में से 4 गया तो रिजल्ट विल बी 994। तो ये सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजल होता है, और ये सबसे छोटा। देखिए एक चीज तो बहुत क्लियर है इस टॉपिक में, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 105, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 7, फर्स्ट टर्म यही रहा, और 7 का मल्टीपल चल रहा है तो कॉमन डिफरेंस तो 7 ही रहेगा, ठीक है। बस मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, हाँ मेरे पास लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म की वैल्यू 994 दी हुई है, बट 994 कौन से पोजीशन पे है? जैसे फर्स्ट पोजीशन पे 105 है, 112 सेकंड पोजीशन पे, 119 थर्ड पोजीशन पे, तो 994 कौन सी पोजीशन में भैया? तो वो पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं बोल देता हूं लेट वो nth पोजीशन है, nth कोई n पोजीशन है, तो उसको निकालने के लिए मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस n माइनस 1d, ये इसकी पोजीशन है, और ये इक्वल टू मैं लिख दूंगा 994। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि n कितना आ रहा है, ठीक है। तो a की वैल्यू डाल देता हूं मैं 105, ठीक। फिर n की जगह n ही रहने देता हूं मैं, और d की जगह देखिए, d की जगह मैं डाल दूंगा यहाँ पर 7 इज इक्वल टू ये आ गया 994। 105 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो 105 को जैसे ही आप उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो व्हाट यू विल गेट रिजल्ट लाइक दिस, n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू, अब ये देखो मान लो ये जैसे 10, अब जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है उन्हीं के लिए मैं ये ट्रिक बताता हूँ। ऐसे तो मान लो ये 104 होता, मान लो, या मान लो ये 100 होता है ना, मान लो ये 100 होता तो 994 से 100 जाता तो 894, अब 894 से 4 और हटा देते तो हो जाता 890, और 890 में एक और हटाना पड़ेगा क्योंकि 4 नहीं 5 हटेगा ना। तो आप ना थोड़ा समझो कि हर चीज में पेन पेपर लगाने की जरूरत नहीं होती, कई जगह आप खुद से भी कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं, कॉमन सेंस लगाने की जरूरत होती है, हर जगह पेन पेपर की जरूरत नहीं होती। तो छोटी छोटी चीजें बस इसमें अगर आप ऑब्जर्व कर लेते हो, वॉच कर लेते हो, तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ ये 100 तो ये हो गया 894 में 4 और गया तो ये हो गया 5 और गया तो ये हो गया था 889। अब ये 7 से डिवाइड हो गया था हमारा, ये ऐसा n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। यहां पर भी आप आराम से कट पेट कर सकते हो, ये हो गया 7 1 जा, ये भी हो गया 7 1 जा, 1 कैरी जाएगा हमारा, 7 2 जा 14, 4 कैरी जाएगा तो ये हो जाएगा 7, तो 7 1 जा और 7 127 जा होता है 889, ये -1 है ना, उधर जाके बन जाएगा +1, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आ गए हमारे पास 128। ये मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स रेडी है, बस अब मुझे सम निकालना है। तो मुझे सम किसका निकालना है, इसी सीरीज का सम निकालना है बस मुझे। तब देखिए मैं यहां पर क्या करूंगा, n/2 a प्लस एल या n/2 2a प्लस n माइनस 1d, दोनों हमारे पास सम का फॉर्मूला ही रेडी। चलो मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूं यहां पर, सम ऑफ n टर्म्स, n मतलब 128 टर्म्स इज 128 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a प्लस एल। पहले मैं एक काम करता हूं, फॉर्मूला लिख देता हूं आप लोग के लिए, ये हो जाएगा n/2 a प्लस एल, क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म दिया ना इसलिए मैं डबल मेहनत नहीं कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 2 और a इज 105 एंड प्लस एल इज 994, ठीक। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 128 डिवाइडेड बाय 2 इज 64 इंटू 5 4 9 9 और ये कितना आ रहा है 10, बाप रे इतना भयानक नंबर, 5 4 9, ठीक है, 9 + 0 9, ठीक है 9, ठीक है। तो 1099 इंटू 64 6, एक बार मैच कर लेना तो यही है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 and 500 which are divisible by 8।
चलो अब वो पूरे नंबर्स को के सम निकालना है जो नंबर्स 8 से डिविजिबल है। तो लेट्स से स्टार्ट, उनका भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो वही लॉजिक तो वही है, बस हाँ ये है कि 100 और 500 बहुत छोटे नंबर है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी आपका आंसर डिकोड हो सकता है, बहुत जल्दी जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए हुआ क्या है यहाँ पर, फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 एंड दिस। तो स्टार्ट कर रहा हूँ ना मैं। देखिए सम 100, आपको पता है 96 इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8, तो 96 प्लस 8 इज 104। तो पहला नंबर आएगा 104, दूसरा नंबर आएगा अपना 112, ऑब्वियसली 8 यूनिट ऐड कर दीजिए, फिर ये आ जाएगा 120। देखो तो वो सब नंबर्स जिसमें 8 से डिविजिबल है वो सब हम लोग पता लगा रहे हैं। और लास्ट नंबर अगर आपको पता करने में दिक्कत होती है तो 500 को आप 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 6 जा हो जाता है 48 जैसा, और ये 20, और 8 2 जा हो जाता है 16, मतलब 4 रिमाइंडर है। 4 को आप इधर 500 से माइनस कर देंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट 496। तो लास्ट नंबर इज 496 इफ एनीवन इज फेसिंग। और जिसको डायरेक्ट तरीका पता है अगर कि जल्दी जल्दी सेंसेबल तरीके से वो मल्टीपल लिख पाता है तो डायरेक्ट वो लिख देगा ना लास्ट नंबर 496। चलो फिर से वही कहानी है, लास्ट नंबर में दिया हुआ है बट नंबर ऑफ टर्म्स हमें फिर से नहीं दिया हुआ है। तो a की वैल्यू 104 है यहाँ पर भी। देखो d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 8 है क्योंकि 8 का मल्टीपल चल रहा है यहाँ पर। और लास्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास है 496। 496 अगर लास्ट टर्म है तो व्हाट आई कैन राइट a प्लस n माइनस 1d, है ना। इसको मैं मान लेता हूँ कि nth पोजिशन पे, तो ये हो गया a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू ये हो जाएगा 496। चलिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 104 प्लस n माइनस 1 इंटू d 8, d की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 496। मेरा बस मुद्दा यही है कि 496 कौन से पोजीशन में है। तो पोजीशन जब भी पता लगाना है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, सम जब भी पता लगाना है सम तो फिर वो वाला फॉर्मूला जो आज की क्लास में हम लोग ओपनिंग करते समय डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये 104 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 8, ठीक। और ये 104 उधर जाके सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा 392। 104 को ना आप इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, ये वाला मटेरियल को इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे 496 के साथ, तो यू विल गेट 392। 392 को आप 8 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। एंड एज यू नो वेरी वेल 392, क्योंकि ये 8 1 जा 8 4 जा 32 होता है, ठीक है। तो 8 5 जा 40 होता है, बट ठीक है यहाँ पर नहीं आ रहा तो चलेगा। तो ये हो गया अपना 8 4 जा 32 और 7 कैरी गया तो 8 9 जा, तो 8 9 जो हो जाता है हमारा 72। तो n माइनस 1 इज 14 9, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 50। इसका मतलब ऐसे 50 नंबर है जो 104 से लेकर 496 तक हैं, मतलब 100 और 500 के बीच में जो 8 से डिविजिबल है, ऐसे 50 नंबर है। तो चलो वो निकाल लेते हैं, उन सबका सम निकाल लेते हैं। तो सम निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला फिर से वही अप्लाई करेंगे, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द AP का। फॉर्मूला तो दो होता है बट हम लोग इसलिए ये वाला यूज कर रहे हैं a प्लस l वाला, इससे बस एक ही बेनिफिट है हमें कि लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है, बस वो बेनिफिट है। तो n की जगह मैं डाल देता हूँ 50 डिवाइडेड बाय 2, a इज 104, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास 496। तो आप सबको पता है कि 104 और 496 का समेशन हो जाता है 600, है ना। तो ये इसको मैं कट कर लेता हूँ, 6 2 1 जा और 2 300 जा, और 300 इंटू 50 ये हो जाता है 15,000। तो सम वैल्यू इज 15,000। तो फ्रॉम 100 to 500 the number which are divisible by 8 their sum is we are getting is 15,000, या 15,000। करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ द AP दिया हुआ 100 एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 19 टर्म्स इज 551। फाइंड AP सीरीज। इसका मतलब ये है कि मुझे AP का बैकबोन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मैं लिखा हुआ ना, या बैकबोन A and D ये नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि AP अगर जब ऐसा नहीं दिया रहता ना तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। तो चलो वही मान के हम लोग क्वेश्चन चालू करते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज A, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इज स्मॉल a एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इज स्मॉल d, ठीक। ये अपना फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हो गया है। अच्छा ये हम लोग पहले ही ले लेंगे क्योंकि हमें दिया नहीं है, जो नहीं दिया है वही तो मेन बैकबोन है, वही नहीं दिया है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, ऐसा दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये देखो सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ दिस AP इज 100। ओके चलो हमको एक फॉर्मूला तो पता ही है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP का
दैट इज n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, हम सबको ये वाला फॉर्मूला पता है। तो हम लोग ना यहाँ पर a और d निकालने के लिए ना दो इक्वेशन बनाने वाले हैं। दो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एक तो सम ऑफ द एपी दिया हुआ 100 और सम ऑफ मतलब 8 टर्म्स दिया हुआ है 100 और सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स दिया हुआ है 551। तो वहां से मैं दो इक्वेशन बनाने वाला हूँ। मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ सेक्शन बना देता हूँ, यहीं से बनाता हूँ। देखिए n की जगह एक बार मैं 8 पुट कर देता हूँ। जब मैं n की जगह 8 पुट करूंगा तो क्या यूज करना है, और जब n की जगह 19 पुट करूंगा तब क्या वैल्यू यूज करना है वो देखना। तो देखिए जब मैं n की जगह 8 पुट कर रहा हूं तो मैं यहां पर ऐसा बोल सकता हूं S8, यहीं पर n की जगह 8 आ रहा है, 8/2 2a तो दिया नहीं है, 8-1 इंटू डी। ठीक है, और यहां पर मैं क्या करूंगा, देखिए S19 सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स इज इक्वल टू विल बी व्हाट 19/2 फिर वही 2a प्लस 19-1 इंटू डी। ऐसा है ना। अब देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ द एपी इज 100। ठीक, तो चलो वो लिख देते हैं हम लोग। ये हो गया 100 इज इक्वल टू 8/2 हो जाता है 4, ये हो जाएगा 2a प्लस 8-1 हो जाता है 7, ये हो गया 7d। ठीक है, अब 4 से यहाँ पर ये 4 मल्टीप्लाई इधर ले जाके डिवाइड कर दीजिए, और एक काम करो RHS की चीज को LHS में लिख दो पहले। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 7d, और क्योंकि 4 इधर आके डिवाइड हुआ था तो 100/4 इज 25। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलो सबको ठीक है। फिर ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। नाउ मूविंग टुवर्ड्स S19 सम ऑफ 19 टर्म्स, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 551। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, 551 इज इक्वल टू 19/2। आपको पता है ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 19-1, 19-1 क्या होता है 18, तो 2a प्लस 18d, तो 2 कॉमन आ रहा है बाहर अंदर से, तो ये हो जाएगा a प्लस 9d, है ना 18d है वो। तो यहाँ पर हमको कैलकुलेशन करने में क्या इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 बाहर निकाल दिया। अब ये देखो ये 19 है मल्टीप्लाइड में, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इधर पहले मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो 551 डिवाइडेड बाय 19 इज इक्वल टू ये हो गया a प्लस 9d। ठीक है, 19 देखिए 1910 जा होता है 190, 1920 जा होता है 380, है ना। तो अब आप ऐसा सोचिए कि ऐसा क्या है 19 में, 9 के लास्ट में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए। तो 19 जा देखो, या 19 जा या 1929 जा, तो 19 जा इसलिए नहीं होगा क्योंकि 19 इंटू 20 होता है 380। तो ये पक्का 19 इंटू जरूरी नहीं बस चेक करना पड़ेगा, तो पक्का ये 19 इंटू 29 जा रहा होगा, वो आप चेक करेंगे तो और ज्यादा क्लियर पता चलेगा। वैसे दिख तो रहा है। तो ये हो गया a प्लस 9d इज इक्वल टू ये हो गया 29। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देखो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 2, ये हमारे पास है इक्वेशन 1। बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गोइंग टू डिटेक्ट द वैल्यू ऑफ a एंड d, एंड बाय गेटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड d वी कैन फाइंड AP सीरीज। AP सीरीज कैसी होती है, a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d ऐसी होती है। तो उसके लिए a और d तो चाहिए ना भैया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं निकालना कि अब हम a और d कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर तो अभी तक तो मेरे पास ऐसा आ रहा था, ये आ रहा है मेरे पास a प्लस 9d, क्योंकि मैंने यहाँ 2 कॉमन ले लिया था, तो a प्लस 9d आ रहा है मेरे पास 29। ठीक है, अच्छा। तो एक काम करो, आप इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कीजिए। दैट इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम क्लास 10th, है ना, वही होता है ये। तो इक्वेशन 2 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, ये ऐसा लिख दिया मैंने इक्वेशन 2 को, 2a प्लस 18d इज इक्वल टू 58, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 से माइनस कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर रहा हूँ ना मैं। तो देखो 2a कट जाएगा, 18d में से 7d गया तो ये आ गया मेरे पास 11d, और 58 में से 25 गया तो ये आ गया मेरे पास 33। 11 यहाँ मल्टीप्लाइड है, उधर आके डिवाइड हो गया, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 3। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3 आ गई है, तो इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 में कहीं पुट कर दो, चलो यहीं पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 में मैंने पुट किया कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3। ठीक है, तो 9 3 27 29 के पास गया, तो यहाँ से a की वैल्यू दे दिया ये इसने मुझे 2, a की वैल्यू 2 रेडी है, कॉमन डिफरेंस 3 रेडी है। तो AP की सीरीज कैसी होती है, a प्लस d a प्लस 2d ऐसे चलते रहती है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं क्लिक करता ना, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टर्म है 2 में आप फर्स्ट टर्म कॉमा
कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो 5, तो ऐसे कर करके भी आप एपी की सीरीज लिख सकते हो। 2, 5, फिर 5 + 3 8, फिर 8 + 3 11, फिर 11 + 3 14। तो ये वो एपी की सीरीज है जिसके बारे में कहानी दी गई है कि इसके पहले 8 नंबर तक का सम, 8 संख्या की सम 100 है, एंड नेक्स्ट 19 टर्म तक की सम 551 है। ओके, सो आज हमारा पूरा बेसिक क्लास था रिगार्डिंग सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द एपी। उसकी स्टोरी आज हम लोग ने देखा है, उसके कुछ 3 एग्जांपल्स हम लोग ने देखा है। नेक्स्ट क्लास हमारा सम और एन टर्म दोनों के ऊपर की क्लास रहेगी। दोनों के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और भी ट्रिक्स के तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। सो कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन जैसी मैं वीडियोस अपलोड करता हूं तो। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कृपया शेयरिंग करने से आपको शेयरिंग करने में कुछ भी पैसे की जरूरत नहीं पड़ रही है, ना देने की जरूरत है ना लेने की। तो कृपया वीडियोस को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रमोट कीजिए। और आपको कोई चैप्टर की वीडियो चाहिए तो कृपया मुझे कमेंट करके आप मुझे बताते जाइए, कमेंट करते जाइए कि आपको कौन से वीडियोस चाहिए, कौन से चैप्टर्स के वीडियोस चाहिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू ऑल फॉर